Assalamualaikum. How are you? I hope all of you are fine. Today I am going to deliver lecture about vocab. आज हम लेक्चर डिलीवर करेंगे vocab. कैसे हम vocab को लॉक करें, बिल्कुल टेक्निक साथ साथ, और इसको कैसे इस्तेमाल करें। हम जो डेली रूटीन में सब हम तो vocab तो पढ़ते हैं, भूल भी जाते हैं। हिसाब ये है कि हम अगर कोई न्यूज़ हमें मिल जाती है, डॉन है या कोई भी डिफरेंट न्यूज़ है, हिंदू एडिटोरियल या न्यूयॉर्क टाइम में, हम इफ़ वी वांट टू रीड इट डेफिनेटली वी बिकम to be as irritated because we have problem of vocab. हम कैसे लॉक करें, पहले तो यही बात है। दूसरी बात ये है कि हम जो भी वर्ड्स हैं इसको कैसे इस्तेमाल करें हम डेली रूटीन में। हम लेकिन हमें ये भी पता नहीं होता है कि ये वर्ड इसी सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए ये आज मैं लेक्चर लेके आया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक और टेक्निक साथ साथ मैं लेक्चर डिलीवर करूँगा। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूंगा कि आप vocab को कैसे बाय यूजिंग द ट्रिक एंड टेक्निक्स हाउ टू लॉक द vocab इन योर माइंड। आपको कोई रट्टा कोई भी लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। आप यू विल लर्न, यू विल गेट वेरी इजीली। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर starting lecture, if you didn't do subscribe my YouTube channel, please do subscribe, like and comment, share. So let's start. फर्स्ट वी हैव व्हाट इज कमिट। अगर हम देखें तो कमिट क्या है, एक जनरल रूटीन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहते हैं तो क्या कमिट को कोर्स है, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे दिल से रिलेटेड होती हैं, को मीन्स हार्ट से रिलेटेड है। कमिट मीन्स इसकी जो हार्ट चाहती है ये करना चाहता है। कमिट मीन्स टू डू, कोई करना चाहता है वो क्या कमिट है। मीन्स काज टू डू, वो कोई ना कोई सबब बनना चाहता है, कोई ना कोई करना चाहता है, वो क्या कमिट है। अगर ये देखें तो ये क्या है, दिस इज वर्ब। डेफिनेटली ये क्या है, वर्ब है। कमिटमेंट वर्ब नाउन हो जाएगा। अगर चाहते हैं आप तो नाउन करने के लिए तो क्या है, कमिटमेंट। COMMITMENT। ये बच्चों क्या हो जाएगा, कमिटमेंट। मीन्स ये का हो जाएगा नाउन। मैं आपको ये भी बता दूंगी कि या नाउन है या वर्ब है, पार्ट साइज बीच में हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। कमिट मीन्स काज टू डू। आप याद करना चाहते हैं कमिट को हट से, आपकी दिल नहीं चाहती थी आप वो करना, आपकी दिल चाहती है कि वो आप करना चाहते हैं तो कमिट कर सकते हैं, क्योंकि कमिट मीन्स काज टू डू। इससे भी याद कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ही ट्राइड टू कमिट सुसाइड। एक लोग है, उसने क्या कोशिश की सुसाइड करने के लिए। कमिट मीन्स उसकी जो दिल चाहती थी वो क्या, एक तो परेशान था, दूसरी बात ये है कि वो नहीं चाहता था किसी दुनिया में रहूं, तो ये क्या है, उसकी हार्ट, द हार्ट ऑफ दिस पीपल वांटेड टू कमिट द सुसाइड। उसकी क्या, सुसाइड करना चाहती थी। दूसरी आप नाउन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कमिटमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम इन लाइफ। ये सब कैसे, टू कमिट विथ एनीवन एल्स दैट्स अ कॉम्प्लेक्स। ये सब इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आगे बढ़ेंगे। वी हैव अनदर वर्ड्स मैसिव। मैसिव को अगर याद करना चाहिए तो मास क्या है, वो चीज़ें जो अर्थिंग विच हैविंग स्पेस, वो क्या जगह की ज़रूरत है कायनात में, कोई एग्जिस्ट नहीं करती, उसको क्या मास कहते हैं। मैस को याद करें, मास में जो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो क्या मास है, ज़्यादा तादाद में मास। ये आप नहीं करो, इससे क्या मैस हो जाएगा। मास अब याद कर सकते हो, मैस मीन्स हैवी। ये क्या, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, कोई बहुत ज़्यादा, वो क्या है, मैसिव है। मैसिव को याद करना चाहते हैं तो मास से याद कर सकते हैं। मास ये क्या है, मास भी है कुछ न कुछ, और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा एलिमेंट हैं मिलकर वो मास बनता है। मास क्या है, इससे भी याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर देखें तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। हम कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव, मैं आपको एक बता दूँ बात, जिस वर्ड के साथ एटी आ जाता है वो क्या है, एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे एक्टिव, पैर के एक्ट, ये अमल करता है, एक्टिव ये चालाक है, एक्टिव TIV है। डिटेक्टिव, इससे जो भी वर्ड्स में TIV देखें वो क्या है, एडजेक्टिव है। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। रिलेटिव ये क्या है, एडजेक्टिव है। अफर्मेटिव TIV देखें ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसी किस्म के जो भी आपको वर्ड्स दिए जाए TIV, वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। अगर देखें तो ये क्या एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो एक जो क्वांटिटी नंबर शो करता है, एडजेक्टिव है। इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज अ मैसिव प्रेशर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ये क्या, बहुत ज़्यादा प्रेशर है ग्लोबल इकोनॉमी का, ड्यू टू कोविड-19 की वजह से द ग्लोबल इकोनॉमी इज गोइंग इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। इट्स अ मैसिव, इट्स अ ह्यूज प्रेशर, इट्स अ हैवी प्रेशर अपॉन अस। डेफिनेटली पूरी सारी दुनिया है वो क्या, फाइट करे कोविड-19 से। ये क्या इसमें इससे इस्तेमाल किया जाए। और दूसरी बात ये है कि
और ये दूसरी बात ये है कि मैसिव आपको अगर चाहते हैं तो दूसरे सेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसिव इज़ अ कॉम्प्लेक्स, ये है तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में। वी हैव मैसिव रिसर्च पेपर बट वी डिडंट फाइंड, वो है मेरे पास क्या बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। टार्निश, मैं आपको एक बता दूं बात, मैं पहले लेक्चर आप डिलीट कर चुका हूँ, एक बताया है उस लेक्चर में क्या, जिस उसमें थे जैसे टीयर से बना है टेरर से टोरन है, ये क्या है, सारी चीज़ें तो समथिंग नहीं। अगर मैं देखूं तो ये क्या है, टीयर टार जो हमारा होता है वो क्या है, टीयर टार, वो होता है जो कोई किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एलिमेंट है, उसकी स्ट्रक्चर को क्या खराब कर देता है, वो टार। इस तरह याद कर सकते हैं, टार मीन्स समथिंग दैट्स वेरी बैड है, वो क्या है, वेरी बैड है, वैसे इम्पैक्ट कर सकती है, वो क्या है, टार से याद कर सकते हैं। टार्निश वेरी बैड, आर टू डू लाइक टार के जैसे कम। इंक्रीजिंग ऑफ कोविड-19 सॉरी इंक्रीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ए टार्निश फॉर क्लाइमेट चेंज। ये बोला जा रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है वो बढ़ रही है, उसकी वजह से क्लाइमेट क्या वो एक टार्निश हो जाएगा, उस पर क्या एक खराब तासरात होंगे। इससे भी या दूसरा पॉइंट ये है कि ग्लोबल ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस इट विल क्रिएट अ टार्निश, वो क्या है बहुत बड़ा बहुत बुरा इम्पैक्ट पैदा करेंगे। टार्निश मीन्स बहुत खराब। दूसरा वर्ड ये है क्रैक, अगर ये याद करना चाहते हैं क्रैक, ये तो क्रैक है, जनरली भी इस्तेमाल किया जाता है। इफ यू वांट मेक ऑफ दिस वर्ड क्रैक को किराए कर, जो लोग किराए करते हैं वो क्या क्रैक होते हैं, इससे भी याद कर सकते हैं क्रैक। ये देखिए क्या है वो है, अगर देखें ये क्या है वो है, इसको नाउन में से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन भी है वो भी है। क्रैक मीन्स टू ब्रेक डाउन या टू विन या टू गेट। हम विन और गेट क्यों लगते हैं, जनरली मैं बात करूँ तो लिटरली इसकी मीनिंग ब्रेक डाउन है, कभी कभी हम ऐसा भी इसी टर्म में भी इस्तेमाल करते हैं। देख लेते हैं क्योंकि कैसे हमें पता चलेगा। इट वाज, पहले हम ब्रेक का इस्तेमाल करना सीखेंगे। इट वाज क्रैक डाउन, एक क्या ब्रेक डाउन था, क्रैक डाउन मींस बैकग्राउंड ऑपरेशन था, इन विच मिलियंस ऑफ पीपल वर इफेक्टेड फ्रॉम इट, बहुत ज़्यादा की तादाद में जो लोग थे वो क्या इफेक्टेड किए गए थे। ये क्या है क्रैक, उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसको क्या क्रैक कर दिया गया, उसको क्या ब्रेक कर दिया गया। दूसरा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या करें क्रैक, जैसे कि अ पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, डेफिनेटली वो बंदा चाहता है मैं एग्जाम को क्रैक करूँगा, एग्जाम को क्रैक करूँगा, क्या क्लियर कर पाऊंगा, या विन पाएंगे या गेट कर पाएंगे। आई विल क्रैक द एग्जामिनेशन, ही वांट्स टू क्रैक द एग्जामिनेशन। क्रैक कभी कभी हम ऐसा विन और गेट के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। ये आपको दो चीज़ें दस शुड बी नोटेड इन योर माइंड। आगे बढ़ेंगे। फैटल को याद करना चाहते हैं, फैट से भी याद कर सकते हैं। फैटी लोग होते हैं क्या है वो फैटल है, वो कुछ खा ही नहीं सकते। अगर मैं बात करूँ तो क्या वो फैटी है, उसके जो फैट है और फैट बहुत ज़्यादा है वो नहीं खा सकते हैं। उसकी लाइफ जो होती है वो क्या एक डेथ करीब होती है, वो ये बोलते हैं कि हमारा अगर डेथ हो जाए तो क्या है बेहतर है। फैटल को याद करना चाहते हैं, फैट से भी याद कर सकते हैं। तो फैटल मीन्स डार्क और यूजलेस, ऐसी चीज़ें जो यूजलेस हैं, काम की लाइक नहीं है या वो डेथ है, वो ख़त्म हो चुकी हैं, उसको फैटल कहते हैं। देख लेते हैं इसका इस्तेमाल। मोर देन 1.1 मिलियन पीपल वर रिपोर्टेड फैटल्टीज अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या मोर देन 1.1 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड फैटल्टीज फ्रॉम कोविड-19 की वजह से, जो 1.1 मिलियन फैटल्टीज उसके यहाँ से मीनिंग क्या है, मीन्स वो लोग क्या है मर चुके हैं, वो क्या है इसी कोविड-19 में वो मर चुके हैं। तो ये क्या है अक्रॉस द वर्ल्ड, फैटल की यहाँ से मीनिंग क्या है, फैटल की मीनिंग है मर जाना, टू पास या टू डिकेज। दूसरी ये बात ये है कि फैटल को हम डार्क और यूजलेस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड डेफिनेटली यूर फ्यूचर विल फैटल। फैटल मीन्स आपका फ्यूचर क्या यूजलेस हो जाएगा, इससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज एनीवन एंड अ बॉय हु डज नॉट वर्क हार्ड बट द फ्यूचर दैट बॉय विल बी ए फैटल। फैटल मीन्स यूजलेस, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, वो इधर उधर कर भटकाता फिरता घूमता रहेगा। इससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फैटल के दो मीनिंग है, एक मीनिंग क्या है डेथ है या कोई चीज़ खत्म हो जाती है मर जाती है, दूसरी मीनिंग क्या है यूजलेस है या उसका कोई मतलब नहीं है या डीमियन है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो क्या है भटकाता फिरता रहता है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारे यहाँ है वर्स। अगर देखें वर्स तो ये सिंपल है, आपको तकरीबन जनरली ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है।
वर्ष, वर्ष अगर इस ट्रिक बनाना चाहते हैं तो वर्ष को बना दो, वर्ष को बना दो वर्ष। बारिश क्या बहुत ज़्यादा बस रहे क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। मीन्स वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, खराब इम्पैक्ट करेगी, तो ये क्या वर्ष हो गया। इससे एग्जाम कर सकते हैं बैक बैड, उसको खराब कर देना। द एग्रीकल्चर सेक्टर्स, ये बात याद रखिए, द एग्रीकल्चर सेक्टर्स की वजह से हमने क्या पुट किया है पुट किया है। अगर हम यहाँ से सेक्टर करेंगे तो एग्रीकल्चर एक है, उसके जो सेक्टर एक ही इफेक्टेड है। इसमें ये बात की जा रही है एग्रीकल्चर, पूरी एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, उसमें सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर, हर सेगमेंट के बारे में अलग बात की जा रही है। वो क्या है, हैव बिकम वर्स, वो वर्स बन चुके हैं, वो खराब बन चुके हैं ड्यू टू लोकस्ट अटैक, जो लोकस्ट के अटैक हैं, जो लोकस्ट आए हैं 2019 के ईयर में, उसके बाद अब ये 20 में भी वो चल रहे हैं, उसकी वजह से उसने क्या एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या एक वर्स इम्पैक्ट पैदा किया है, क्या हैवी इम्पैक्ट पैदा किया है। इससे भी याद कर सकते हैं। दूसरा यही है कि हैवी रेन दैट काज, इस आप कह सकते हैं द हैवी रेन दैट काज मैसिव वर्स फॉर, कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, या कोई भी आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगर बात करूँ ये क्या, ये तो बात बहन, अगर चाहते हैं सुपर बनाने तो क्या वर्स को कर दो वर्स, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये क्या तुम्हारे बस की बात नहीं है, समथिंग दैट्स वेरी डिफिकल्ट, इफ यू डू डेफिनेटली दैट विल बी मोर बैड फॉर यू। ये क्या है, इससे भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अफेक्शन, अफेक्शन, अफेक्ट, इस अफेक्शन ये क्या है, नाउन है। अफेक्ट की मीनिंग चेंज हो जाती है अफेक्शन। मैं आपको बता चुका हूँ, जे अगर हमारा वर्ब है, अगर हम नाउन को वर्ब में चेंज करते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। कैसे, जैसे प्लेज, मैं आपको पहले एक लेक्चर में बता चुका हूँ, प्लेज मीन्स ये वर्ब भी है नाउन भी है। अगर हम बात करें प्लेज ये क्या है, नाउन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये क्या है, चंदा कहते हैं, जिसको कलेक्शन ऑफ मनी दैट कैन बी यूज्ड ऑन चैरिटी पर्पस। अगर देखें वर्ब में इसका मतलब क्या है, मेक प्रॉमिस सीरियसली, जो भी सीरियसली या इमीडिएटली प्रॉमिस कर देते हैं सीरियस सिचुएशन में, तो वह क्या है, वर्ब के सेंस में वायदा करना, उसको प्लेज कहते हैं। तो ये सेम ही सेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर ये अफेक्ट, तो वो असर होता है, तासरा होता है, ये हो जाता है, अफेक्ट हो जाएगा। ये अफेक्शन मीन्स बहुत ज़्यादा लव देना। अ पर्सन हु डज लव नेचुरली, उसको क्या अफेक्शन है, इसके पास मोहब्बत प्यार चाहत बहुत ज़्यादा है, अफेक्शन। आपको क्या कर दो, आप अफेक्शन हो, आप अफेक्शन हो। जो नेचुरली लोग बच्चे बॉर्न होते हैं वो क्या अफेक्शन है, वो खुदा से मोहब्बत करते हैं, वो क्या नेचुरली लवर हैं, वो लवर हैं, ये सभी आप कर सकते हैं। अफेक्शन इज अ वंडरफुल, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नाउन है। अफेक्शन इज वंडरफुल फॉर अट्रैक्टिंग टुवर्ड द पाथ ऑफ गॉड। अफेक्शन एक वंडरफुल है, एक शानदार है, ये क्या जो खुदा है उसके तरफ से अट्रैक्ट कर देता है, ये जान देता है कि तुम्हें जो बनाया है वो क्या है, खुदा है, तो उससे मोहब्बत करो। अफेक्शन मीन्स टू लव टू गॉड, हम खुदा से मोहब्बत बेहद ज़्यादा करते हैं। अफेक्शन आप मोस्टली हम इस्तेमाल खुदा से ही करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। इनकारनेशन, इनकारनेशन ये लास्ट वाला वर्ड है, इनकारनेशन, इनकारनेशन, इनकारनेशन। अगर आप चाहते हैं तो ट्रिक बनाने के लिए, इनका जो इनकारनेशन है, इनका जो इनकारनेशन है दूसरे जन्म क्या दूसरा था, ऐसा भी कह सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। इनकारनेशन मीन्स गिव बॉडी शेप, उसकी बॉडी की शेप दे देना, लेकिन कहना ये दूसरे जन्म में दूसरा था। उसको हम सिंपल और सादे लफ्ज़ में कहें अवतार, जिसको हम क्या कहते हैं, अवतार। अवतार ये क्या इनकारनेशन, यहाँ से नाम है। लॉर्ड राम इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो लॉर्ड राम है वो क्या विष्णु का अवतार है, क्या रूप है। हम इम्बॉडी भी कह सकते हैं, इम्बॉडी मीन्स वी गिव द शेप ऑफ लॉर्ड विष्णु, हम लॉर्ड विष्णु की शेप देते हैं, किसको, लॉर्ड राम को देते हैं। तो इम्बॉडी भी आप बच्चों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्बॉडी। लॉर्ड राम इज एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ से एम्बॉडीमेंट कर लॉर्ड राम इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो लॉर्ड राम है, जो भगवान श्री राम है, उसका जो अवतार है वो एम्बॉडीमेंट या वो जो स्ट्रक्चर है या हम बोलते जन्म है वो किसका है, लॉर्ड विष्णु का जन्म है। इसी तरीके से वर्ड एम्बॉडीमेंट लगाओ या इनकारनेशन लगाओ, इसमें से कोई वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
बच्चों हमने ये लेक्चर डिलीवर किया, हमने ट्रिक और टेक्निक के साथ साथ ये भी हमें जान लिया कि इसमें ये वर्ड कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। हर वर्ड अगर नाउन में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, अगर हम वर्ब में इस्तेमाल करते हैं उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, अगर हम एडजेक्टिव में इस्तेमाल करते हैं उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, तो आई होप दिस लेक्चर, ये हमारी छोटी फैट है, आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर आपके लिए बहुत अच्छी है तो दैन आपको क्या कर लेना चाहिए, फिर भी याद रख लेना चाहिए, आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए। शेयर तो आपका एक राइट्स है, क्योंकि हम एक किससे देखें कितनी एफर्ट करके कोशिश करके लेक्चर एक बनाते हैं, एक वर्ड्स को वर्ड बाय वर्ड पॉइंट बाय पॉइंट हम नोट करके आपके लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ। ये हमारी कोशिश आपके लिए एक कामयाबी है। मैं एक कोटेशन कहता हूँ, योर सक्सेस इज़ आवर सक्सेस। इफ़ यू अटेंड दिस लेक्चर, अगर आप कामयाब हो जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं, वहाँ से यही वर्ड पूछे जाते हैं, आप जान लोगे कि ये तो सर चंदर ने पढ़ाया था, सर थैंक यू सो मच। तो आई होप हमारी ये लिटिल फट आपके लिए अच्छी हो जाएगी, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगी। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने गेबां।